आज के डेट में जब म्यूचुअल फ़ंड खरीदने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फ़ंड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की कैटेगरीज़ हैं। पता नहीं चल पाता है कि किस तरह के म्यूचुअल फ़ंड लेने चाहिए, या फिर अगर आपने बाय द वे किसी म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीद लिया है, किसी फ़ंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अगर ये चीज़ आपको पता करना हो कि वाकई में मैंने जिस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरे लिए सही भी है या नहीं है, तो आखिर इसको कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, इसके कई सारे पैरामीटर्स बताए गए हैं, कई सारे तरीके बताए गए हैं जिनको आप फॉलो करके इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ रियली में पता करना हो कि भाई कौन सा म्यूचुअल फ़ंड खरीदना चाहिए, या उससे भी बड़ी बात कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फ़ंड बेहतर है, तो इसके लिए आपको म्यूचुअल फ़ंड को कंपेयर करके देखना चाहिए एक दूसरे म्यूचुअल फ़ंड से, एक दूसरे से। मतलब सेम कैटेगरी के कुछ फंड्स आप लें, उठाएं जो आपको पसंद है। 2-3 फंड हो सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के पसंद हो, या 4-5 हो सकते हैं। अब उन 4-5 में कौन सा बेहतर है, ये चीज़ डिसीजन लेने के लिए आपको कंपेयर करना चाहिए। तो कंपेयर कैसे किए जाते हैं इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें कि म्यूचुअल फ़ंड में म्यूचुअल फ़ंड को कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बहुत सारी एमसीज़ है आज के डेट में, उनके बहुत सारे कैटेगरीज़ के अलग अलग तरह के फंड्स आपको मिल जाते हैं। लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप, इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई आपको निवेश किस तरह की कैटेगरीज़ में करना है। मानकर चलिए लार्ज कैप में आपको निवेश करना है। अब लार्ज कैप में बहुत सारे फंड्स हैं ना, एक फंड थोड़ी है, बहुत सारे फंड्स हैं। तो अब ये चीज़ पता करना है कि मेरे लिए बेटर कौन है, तो उसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब बहुत ज़रूरी बात आती है कि आखिर कंपेयर करने के तरीके क्या हैं। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं कंपेयर करने के, और बहुत चीज़ों के ज़रिए और बहुत पैरामीटर्स की बुनियाद पर आप ये डिसीज़न कर सकते हैं कि भाई ये म्यूचुअल फ़ंड अच्छा है या नहीं है। लेकिन आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये मेन 4-5 पॉइंट्स है, जिसको आप देख लीजिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा गहरी नज़र से उसको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है बेंचमार्क। जितने भी म्यूचुअल फ़ंड में जितने भी फंड्स हैं, उसका कोई ना कोई बेंचमार्क है। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क कोई ऐसा इंडेक्स होता है जिस इंडेक्स को वो म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहा होता है, तो कुछ ना कुछ उसका बेंचमार्क होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जिस भी बेंचमार्क को, जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उसको वो बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर इंडेक्स ने, आप देखें, एक साल में अगर 10% का रिटर्न्स दिया है, तो वो फंड 10% का रिटर्न्स कम से कम देना चाहिए। तो ये तो हो गया, समझिए, इक्वल वाली बात हो गई, बराबरी वाली बात हो गई। लेकिन अगर बेंचमार्क इंडेक्स ने अगर 10% का रिटर्न्स दिया है, और आपके फंड ने जो उस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है वो अगर 12% का रिटर्न्स दिया है, तो बिल्कुल वो फंड सही है। देखिए, अच्छे रिटर्न्स का मतलब, इस पर भी हम आगे में बात करेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसा फंड है जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, मानकर चलिए कि बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है वो 10% का है, लेकिन फंड रिटर्न दे रहा है सिर्फ 8% का, या बेंचमार्क इंडेक्स है वो 15% का रिटर्न दे रहा है, और फंड सिर्फ और सिर्फ 10% 12% का रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फंड सही नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको क्या देखना चाहिए? दूसरे नंबर पर देखना चाहिए पास्ट परफॉर्म। अगर फंड कंपेयर की बात करें, म्यूचुअल फंड में हम कंपैरिजन की बात करें और पास्ट परफॉर्म की बात न करें, तो मुझे लगता है बात बहुत हद तक अधूरी रह जाती है। इसलिए पास्ट परफॉर्म का देखना बहुत ही ज़रूरी है कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स में, इस तरह के टाइम पीरियड्स में उसने कैसे, कम से कम आपको 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपको पता ये चलता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में ये फ़ंड किस तरीके का रिटर्न्स दे सकता है या पहले दिया है। ये जो बात होती है कि पहले किस तरह का रिटर्न्स इन टाइम पीरियड में दिया है। देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो पिछले टाइम पीरियड में जिस तरीके का रिटर्न्स दिया है उसी तरीके का रिटर्न्स वो आगे भी देगा, लेकिन इससे आपको एक ये आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के ज़रिए इस तरह से मेहनत की गई है, जिसकी बुनियाद पे इसका रिज़ल्ट इस तरीके से रह सकता है। लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर में एग्जैक्टली उस तरह नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा उससे मिलता जुलता तो ज़रूर ही रह सकता है। ये अनुमान
ज़रूर लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसकी भी कोई गारंटी आपको नहीं रखनी चाहिए और ये भी आपको बिल्कुल माइंड सेट नहीं रखना चाहिए कि भाई हाँ इससे मिलते ही जुलते हो सकता है, कभी बहुत बुरा हाल भी हो सकता है। देखिए, मैंने आपको एक बात कहा था कि अच्छे रिटर्न्स के ऊपर हम आगे बात करेंगे। अच्छे रिटर्न्स का क्या मतलब होता है? अच्छे रिटर्न्स का मतलब 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। मतलब हर वो रिटर्न्स अच्छा कह सकते हैं और हर उस रिटर्न्स को अच्छा कह सकते हैं जो अपने बेंचमार्क से ऊपर उठकर है। मानकर चलिए अगर बेंचमार्क इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया है, अगर फंड 12% का रिटर्न दे रहा है, 11% का दे रहा है, तो वो भी अच्छा हुआ। और तो इस बात को आप ख्याल रखें। अच्छे का ये मतलब होता है कि भाई बेंचमार्क को बीट कर जाना चाहिए। अगर उससे बहुत ज़्यादा उठकर रिटर्न्स दे रहा है तो और अच्छी बात है। उसके बाद अब मान लेते हैं कि ठीक है, फंड परफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न्स वगैरह दे रहा है, तो यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान में रखना चाहिए, सेम कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी एवरेज में और भी दूसरे फंड होंगे जिसके रिटर्न्स किस तरीके से रहे हैं। कोई ऐसा फंड है जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, अच्छा रिटर्न्स दे पा रहा है, लेकिन उस कैटेगरी में जो और भी दूसरे फंड है वो उससे भी अच्छे रिटर्न्स दे पा रहे हैं। मतलब कोई दूसरा फंड है जो उससे भी बढ़िया रिटर्न्स बना पा रहा है, लेकिन आपका फंड उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं बना पा रहा है। इसका भी ये मतलब होता है कि वो फंड फिर अपने कैटेगरी में बहुत अच्छा फंड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फंड बिल्कुल सही नहीं है, सही है, लेकिन अपने कैटेगरी के हिसाब से और अपने कैटेगरी एवरेज के हिसाब से वो फंड सही नहीं हुआ ना। उसके बाद फंड को कंपेयर करते वक्त आपको एक चीज़ और भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत मेन चीज़ है और इस पैरामीटर पर आपको ज़रूर देखना चाहिए फंड किस तरीके से है। और वो क्या है? एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं? शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक्सपेंस रेशियो हमसे कुछ चार्ज जो एमसी लेती हैं, अब हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, उसके तरफ से बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह हायर किए गए होते हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। उनकी टीमें होती हैं, जो भी ये एक्सपेंसेस आते हैं तो हमारे लिए काम किया जा रहा है तो खर्चे भी हमें ही देने पड़ेंगे। तो ये खर्चे होते हैं जो एक्सपेंस रेशियो के रूप में काट लिए जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज, फंड टू फंड। ये अलग अलग फंड में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखना चाहिए कि जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कैटेगरी के और भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो किस हिसाब किताब से हैं, और आप जिस फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं या आपने सेलेक्ट कर लिया है उसका एक्सपेंस रेशियो किस हिसाब किताब से है। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे हो तो वो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो चलने के लायक नहीं होता है। और एक्सपेंस रेशियो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई मतलब 1-8% क्या होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में 1-8% लंबे समय में अगर उसको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसका भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपेयर करने की बात है तो लास्ट में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप बहुत सारे तरीके से म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं और थोड़ा सा इशारातन मैं पीछे भी इस बात को बोल ही चुका हूँ, लेकिन ये 4-5 पैरामीटर ऐसे हैं जिनको अगर आप देख लेते हैं केयरफुली तो मुझे नहीं लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा डीपली आपको देखने की ज़रूरत है। तो इन 4 पैरामीटर को आप ज़रूर याद रखें और कंपेयर करके देखें कि क्या वो फंड आपके लिए सही है या नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आपको बहुत सारा टाइम देकर देखना है, बहुत ही डीपली देखना है, तो आप फंड साइज भी देख सकते हैं, रेटिंग भी देख सकते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि किस तरह के लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर कौन है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो फ़िलहाल अपना ओपिनियन है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये 3-4 चीज़ जो मैंने आपको बताया है वीडियो में, 4-5 चीज़ें आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा डीपली आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।